ओमनाथ जी और प्रोफेसर अंजना जी हमारे साथ यहाँ पर सभागार में उपस्थित हैं। माननीय श्री मुकेश खांडेकर जी जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पूरे क्षेत्र का कार्य देखते हैं। माननीय रास बिहारी जी भी हमारे साथ में हैं, अभी यहाँ बैठे थे। आप धर्माचार्य संपर्क के क्षेत्रीय प्रमुख हैं हमारे। आज के इस कार्यक्रम की आयोजन जो कर रही है संस्था, उसके अध्यक्ष श्री दीपक गुप्ता जी, जिनके पास हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के धर्माचार्य संपर्क का दायित्व भी है। सर्वप्रथम तो मैं आयोजनकर्ताओं को, आप सभी को अभिनंदन करूंगा, आप सबको बधाई दूंगा। आपने आज के इस पावन दिवस पर इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। मेरे से पहले आए हुए सभी वक्ताओं ने पूजनीय शंकराचार्य जी के जीवन के विभिन्न वृत्तांत और घटनाओं और उनके साथ में जो संदेश समाज को मिले उसके बारे में हम सबको बताया। उनके द्वारा किए गए अनेकानेक कार्य, उनके द्वारा जो चमत्कार दिखाए, उस सब से हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चला। उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान, जिसको कि पुस्तकीय ज्ञान कहा जाता है, वो ज्ञान से हम सबको कृतार्थ कराया गया, उसका दर्शन हमको कराया गया। पर मेरा ये मानना है कि आदि शंकराचार्य जी इस सबसे ऊपर थे। उनके जो कार्य हैं, उनके द्वारा जो संदेश पहुंचाए गए और उनके द्वारा जो ज्ञान समाज को दिया गया, वो इन सब से कहीं ऊपर है, जिसको आज के समय पे प्रैक्टिकल नॉलेज कहा जाता है और करणीय कार्य हम कहते हैं। मुझे लगता है कि उस समय पर उन्होंने उस कार्य को पूर्ण किया। आज हम समाज में, अपने देश में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी महसूस कर रहे हैं, उस कार्य को उन्होंने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व पूर्ण किया और हमें यह संदेश दिया कि आज भी उसकी उतनी ही आवश्यकता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारी धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारी सभ्यता, हमारी आध्यात्मिक एकता को स्थापित करने के लिए चारों धाम से हम सबको परिचय कराया, उसका प्राकट्य समाज के सामने लाए। ये अकेला एक ऐसा संदेश था जो कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ है, अनेकानेक भाषाएं हैं, अनेकानेक बोलियां हैं, अनेकानेक वेशभूषा है, अनेकानेक खान पान है, उस सब के अंदर भी हम एक हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम एक राष्ट्र हैं। इस संदेश को उन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्ण किया। ये उसी संदेश की प्रारंभिकता थी कि जिसके द्वारा हमने देखा कि आज इतने वर्षों के बाद जब हम पर विदेशियों के आक्रमण निरंतर होते रहे, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी एकजुटता आज भी विराजमान है। अभी हमने देखा 2-3 वर्ष पहले ही क्या हुआ, पूरा विश्व ने वैश्विक महामारी का संकट देखा। और ऐसे समय पे हमने यह भी देखा कि जिस समय यह संकट विश्व में आया, तो जो 3 अलग अलग तरह की विचारधाराएं थी विश्व की, जिसको कम्युनिस्ट विचारधारा कहा जाता है, उन्होंने इस संकट को किस तरीके से देखा। उन्होंने मिथ्या प्रचार किया। इस संकट को लाने वाला राष्ट्र वही है, देश वही है, और मिथ्या प्रचार ना सिर्फ किया बल्कि डिनायल के मोड में रहे,
विश्व को कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज शेयरिंग नहीं की। और इस सबसे ऊपर इस बीमारी से निपटने के लिए जितने मेडिकल अप्लायंसेस, इक्विपमेंट थे, जिसके मैन्युफैक्चरर चीन था, उसको भी उन्होंने ब्लैकमेल किया, बाकी देशों को ब्लैक में बेचा, दुगनी तिगनी चौगनी 10 गुना कीमतों पर बेचा। और यही समय पर पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर जिसको कहा जाता है, कल्चर है या नहीं है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने इस बीमारी के अंदर क्या किया? जो अपने आप को बड़े संपन्न समझते हैं, जो अपने आप को बड़े सुसंस्कृत समझते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े एडवांस देश हैं, हमारा मेडिकल फ्रेटर्निटी बड़ी स्ट्रांग है, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और हम लोग बड़े डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं, सिस्टम से चलने वाले लोग हैं। उन देशों ने जिस समय यह महामारी आई, वहां हाहाकार मच गया। अस्पतालों में स्थान नहीं मिल रहा था, सड़कों पर लाशें पड़ी हुई थी और प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा था। और जनमानस की हालत यह थी कि प्रशासन को इस संकट के समय पे साथ देने की जगह वो जनमानस सड़कों पर एजिटेशन कर रहा था। उनको मास्क पहनने के लिए कहा जाता था तो मास्क नहीं पहनते थे। ये स्थिति हमने देखी और यही समय पर हमारा राष्ट्र था। हमने ना सिर्फ इस संकट से एकजुट होकर, संगठित होकर मुकाबला किया, प्रशासन ने हमको जो जो अनुरोध किए हमने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा लॉकडाउन करिए तो हमने लॉकडाउन किया। और ना सिर्फ लॉकडाउन किया, लॉकडाउन में रहते हुए अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा रह रहा है तो उसकी चिंता की। हमारे धार्मिक स्थल, मंदिर, गुरुद्वारे, सबने द्वार खोल दिए सबके लिए, राशन देने के लिए, सबको भूखों को अन्न देने के लिए। हम सब लोग एकजुट होकर प्रशासन का साथ देने में जुट गए। यहां जहां पर एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, एक भी मास्क नहीं बनता था, यहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपतियों को जब प्रशासन ने अनुरोध किया तो आज वो विश्व के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन गए। हमारे यहां पर वैक्सीन नहीं थी। इन पाश्चात्य देशों ने वैक्सीन जो डेवलप करने में, जिनके पास तकनीक पहले से थी, उन्होंने वैक्सीन बनाई तो उस वैक्सीन को देशों को, दूसरे देशों को $300 में बेचा। और ना सिर्फ $300 में बेचा, उस सब के साथ में एक एग्रीमेंट भी लिखवाया कि अगर इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ तो वो साइड इफेक्ट कंपनी पर केस नहीं हो सकता है, उन देशों को ही निपटना पड़ेगा। आज ये भी प्रूव हो गया है कि जो वैक्सीन उन्होंने डेवलप की थी वो इफेक्टिव नहीं थी। और यही समय पर हमारे यहां साइंटिस्टों ने, हमारे सब डॉक्टरों ने, वायरोलॉजिस्ट ने मिलकर वैक्सीन डेवलप की। भारत में 300 करोड़ से ज्यादा फ्री डोसेज दी और इस सब के साथ में 70 से ज्यादा देशों को फ्री वैक्सीन भी दी। वसुधैव कुटुंबकम का अपना संदेश पूरे विश्व को पहुंचाया। ये दर्शाता है कि जब हम संगठित होते हैं, जब हम एकत्रित होते हैं, ना सिर्फ प्रत्येक समस्या का मुकाबला हम कर सकते हैं, उस सब के साथ में विश्व को भी समस्याओं से हम दूर ले जाने में सक्षम हैं। ये जो सैकड़ों वर्ष पूर्व हमें संदेश मिला था आदि शंकराचार्य जी के द्वारा, और उसके बाद में आज जो अनेकानेक संत हमें ये संदेश पहुंचा रहे हैं, वो संदेश हमें अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को उसके अनुरूप कार्य करने की आज भी उतनी ही आवश्यकता है। ये हमें अपनी आगे आने वाली जनरेशन को संदेश देने की जरूरत है। ये हम देख रहे हैं कि जितने सहज हम अपने इस पुरानी सभ्यता, अपने इस पुराने ज्ञान, पुराने संस्कारों को अनुरूप और ग्रहण कर रहे हैं, उसके अंदर जिस तरीके से हम चल रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमारे बच्चों में वो कमी देखने को मिल रही है। वो उन सब संस्कारों को उतने सहज भाव से नहीं ले रही है। हमारे प्रवचन होते हैं हमारे पूज्य संतों के, हमारे मंदिरों में जब प्रवचन होते हैं, कथाएं होती हैं, तो उसमें वो सब उतने सहज भाव से आते नहीं हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने उन संस्कारों को उन तक भी पहुंचाएं। कहीं ना कहीं ये कमी हमारी ही रही है। जो संस्कार हमारे पूर्वज हमारे तक पहुंचाते रहे हैं, जो हमारी अपना रहन सहन, हमारी जीवन शैली थी, जो हमारे संयुक्त परिवार की कंसेप्ट चल रही थी,
वो सब हम आगे पहुंचाएं। ये इस काम को अब हमें अपने हाथ में लेना चाहिए और ये जो कमी और ये जो हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है, इसको हम आगे पूर्ण करें। मुझे लगता है कि आज के इस पावन दिवस पर इस कार्यक्रम में हम इस संकल्प को लेकर निकलें कि हम संगठित होंगे, अपने संस्कारों को, अपने आध्यात्मिक शक्तियां जो हमें मिली, जो ज्ञान मिला, उसको आगे की पीढ़ी को पहुंचाएंगे। तो यहां आना हम सबका सकारात्मक होगा। यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। अनेकसा आभार।